हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगे, एकदम मस्त होगे। सो गाइस, क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ओके। और लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, क्लियर है बात। मैंने उसमें कुछ बातें बताया था, उसमें ये भी बताया था कि रिलेशन क्या होता है और टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे कि क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये रिलेशन कवर होने वाला है, ठीक है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं। क्या बात है वो ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लास 12th के जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर में जो हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे वो सिंगल सेट पे डिफाइन करेंगे। यानी कि सेट ए लेंगे और इसी सेट ए पे रिलेशन को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे कि हमारा रिलेशन डिफाइन है सेट ए टू ए, ये बोलेंगे हम, ठीक है। सेट ए टू ए हमारा रिलेशन डिफाइन है, क्लियर है बात। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि ए के एलिमेंट का ही रिलेशन हम लोग बताने वाले हैं ए के एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इसको तुम ध्यान रखना। और इसी को बोलेंगे हम रिलेशन ऑन सेट ए या फिर रिलेशन इन सेट ए। इस बात को पकड़ लो, रिलेशन ऑन सेट ए या फिर रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या है कि सेट ए पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है, एक ही सेट लिया गया है, क्लियर है बात। चलो तो अब शुरू करते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन को, फिर हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, कि ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो एम्प्टी रिलेशन इजी सा है, देखो क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। डेफिनेशन क्या है? सो अ रिलेशन आर, एक कोई रिलेशन है आर इन अ सेट ए, सेट ए में, एक ही सेट में, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर एक रिलेशन को तुम एम्प्टी रिलेशन कब कहोगे? जब सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट ए के एक भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, ठीक है। उस कंडीशन में तुम सेट को रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहते हो, ठीक है। और इसको डिनोट करते हो तुम फाई से, जिस तरह से एम्प्टी सेट को तुम फाई से डिनोट करते थे उस तरह से इसको भी फाई से डिनोट करते हो। सो लेट्स सपोज कि मैं एक रिलेशन लेता हूँ, ठीक है। रिलेशन बोला मैं सेट लेता हूँ, ठीक है। एक सेट लेता हूँ, लेट्स सपोज सेट ए, और इसमें मैं एलिमेंट डालता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन होना है, अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा, ए टू ए डिफाइन होगा, ठीक है। मतलब ए के एलिमेंट का ही ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन डिफाइन होगा। अब मैंने रिलेशन कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे हमने ये तो लिख दिया कि ए के एलिमेंट का ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। डिफाइन किस तरह से किया मैंने रिलेशन? कुछ इस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया मैंने कि यहाँ पे ए कॉमा बी इसमें ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है सच दैट बी माइनस ए जो है ये इक्वल टू है, बी माइनस ए जो है ये इक्वल टू है, लेट्स सपोज कि 12 के, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए भी ए, है ना। तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो भैया इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ही तो सेट ए से बिलोंग है, तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये हुआ, क्लियर है बात। इजी छोटा सा बात। अब यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो ए से आना है, यहाँ से आना है, और ये जो बी है या इस बार तो यहीं से आना है, ए से ही आना है, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी माइनस ए जो है वो 12 के बराबर है, b माइनस ए जो है वो 12 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो, b कहाँ से लाओगे? सेट a से। a कहाँ से लाओगे? सेट a से। अब इनमें से किसी भी दो एलिमेंट को माइनस करके देख लो, क्या 12 आएगा? किसी भी दो एलिमेंट को ले लो, किसी भी दो एलिमेंट को 1 4 के ले लो, माइनस करके देख लो, क्या 12 आएगा?
5 4 को ले लो और माइनस करके देख लो, क्या 12 आएगा? नहीं आएगा ना 12। b माइनस ए मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ये 12 के बराबर है। अब यहाँ पे इसमें ये आना ही नहीं है ना, इसमें से b माइनस ए ले लो, ये इसमें आना ही नहीं है। इट मीन्स ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है, ये रिलेशन क्या है? ये एम्प्टी रिलेशन है। क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। ठीक, क्या है? ये एम्प्टी रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये फाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाई के बराबर। ठीक है, इसका अपना और भी नाम होता है, जैसे एम्प्टी रिलेशन हो गया, इसको तुम वॉइड रिलेशन भी कह सकते हो। ठीक है, नल रिलेशन भी कह सकते हो, ये सब नाम होता है, तुम अपना जो मन में आए वो कह सकते हो। हालांकि एम्प्टी रिलेशन इज़ बेटर। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना हो, मतलब भी एक भी एलिमेंट सेट ए का एक भी एलिमेंट ए के एक भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि इस बार जो सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से, x सच दैट x इज़ अ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसमें देखो, ये हमारा सेट हो गया। क्या हो गया? ये सेट ए हो गया। अब मैं एक रिलेशन को डिफाइन करता हूँ। रिलेशन हमारा जाहिर सी बात है, आर जो है सेट ए से ए में ही होना है। सेट ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन होना है। ये बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब मैंने रिलेशन कैसा डिफाइन किया? मैंने कहा कि जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर है ना, a कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई भी हो सकता है, वो कैसा है? इसमें रिलेशन कैसा है? सच दैट कि a जो है ना इज़ अ सिस्टर, a इज़ सिस्टर ऑफ b, वेयर फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट a। अब यहाँ पे इस सेट को ध्यान से, इस रिलेशन को ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे सेट क्या लिया है भैया? सेट लिया है कि ये जो है ना, इसमें जो भी एलिमेंट आने हैं वो क्लास 11th के बॉय स्टूडेंट है, जो कि बॉयज़ स्कूल है। क्लास 11th बोल दिया, कोई भी स्कूल हो गया, क्लास 11th नहीं, कोई भी स्कूल है ना, उस स्कूल का जो बॉयज़ स्कूल है उसके स्टूडेंट्स हैं। और इसी में मैंने रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि ए और बी जो है ना, इसमें क्या रिलेशन है कि ए जो है सिस्टर है बी का, ए जो है बी का सिस्टर है। अब भैया, और यहाँ पे क्या, ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ये दोनों के दोनों सेट ए में ही आना है। अब तुम कहोगे मजाक कर रखे हो क्या? कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसमें जो सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसमें कोई लड़की है ही नहीं, गर्ल्स है ही नहीं, तो ए जो है बी का सिस्टर कैसे हो जाएगी? इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है? सो दिस रिलेशन इज़ व्हाट? एम्प्टी रिलेशन। तो इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशन। समझे बात? तो इस तरह से एम्प्टी रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज़ व्हाट? यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इजी सा है ये भी रिलेशन हमारा। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन को देख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, सेट ए का कोई रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ? तो देखो, रिलेशन जो है डिफाइन होना है, तुम्हें मालूम है कोई भी रिलेशन डिफाइन होना है ए टू ए भैया। ठीक है, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन होना है? ए टू ए डिफाइन होना है। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है? ए टू ए रिलेशन डिफाइन होना है। अब ये जो रिलेशन कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको तुम यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। कोई भी रिलेशन, मान लो यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, कुछ इस तरह से डेफिनेशन दिया है, कुछ ना कुछ होगा इसमें डेफिनेशन, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि अगर ए के सभी एलिमेंट
ए के सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो जाए तो उसको कहोगे कि यूनिवर्सल रिलेशन है। सिंपल से शब्दों में बोलो तो क्या है, ये रहा है कि जो रिलेशन है ना वो ए क्रॉस ए हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, ए क्रॉस ए हो जाए। ए क्रॉस ए में क्या होगा, तो जितने भी ऑर्डर पेयर है वो सभी के सब आ जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। एक रिलेशन लिया, ठीक है, कि रिलेशन बोल रहा हूँ मैं, एक सेट लिया, सेट ए, और इसमें एलिमेंट डाला 1 2 3, ये 3 एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, और रिलेशन को डिफाइन करना तो पता है, ए टू ए हमारा रिलेशन डिफाइन होना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, ए टू ए डिफाइन होना है। अब रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है भैया, ए टू ए रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। किस तरह से किया जा रहा है, तो रिलेशन जो डिफाइन है उसमें क्या है कि ए कॉमा बी आने हैं, क्या, ऑर्डर पेयर। कुछ इस तरह से आने हैं कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इंटीजर, व्हाट, इंटीजर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब ये रिलेशन मैंने ले लिया। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ ए माइनस बी इज इंटीजर। सेट ए में क्या है, 1 2 3 है। सेट ए में क्या है, 1 2 3 है। अब इसमें ए कुछ भी रख दो, बी कुछ भी रख दो, दोनों को माइनस कर दो, आना क्या है, इंटीजर ही आना है। क्यों, ए लेना है तुम्हें ए से और बी लेना, ये बी भी लेना है ए से, तो 1 - 1 करोगे 0, एक इंटीजर आएगा। 1 - 2 करोगे क्या आएगा, -1, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर आना है। b - a करोगे तो भी पॉजिटिव वही इंटीजर आना है, या फिर 2 - 1 कर दो तो 1 आना है, इंटीजर आना है। तो इसमें से किसी भी दो ले लो, कोई भी दो एलिमेंट को ले लो और माइनस कर दो, भाई आना इंटीजर ही है। ठीक है, क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद हो जाएंगे इस रिलेशन में। ठीक है, तो इसका अगर तुम लिखोगे, इसका तुम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ए क्रॉस ए क्या लिखोगे, तो ए क्रॉस ए लिखोगे भाई 1, ए क्रॉस ए तुम लिखोगे 1, 1, 2 है ना, 1, 3। उसके बाद क्या लिखोगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3। उसके बाद क्या लिखोगे, 3, 1, 3, 2 और क्या लिखोगे, 3, 3। ठीक है, अब ये ए क्रॉस ए लिखोगे, ये तो आता है ना लिखना। कैसे लिखोगे, सिंपल है, इस ए को ए से ही ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के ही एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है ए के ही हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, तो ये तुम्हें आना चाहिए। क्लियर है बात। अब देखो इसमें इस रिलेशन के अनुसार कोई भी ऑर्डर पेयर उठा कर ले लो, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, कोई भी ऑर्डर पेयर। 1 - 1 इंटीजर होगा, 1 - 2 इंटीजर होगा, 1 - 3 इंटीजर होगा, 2 - 1 इंटीजर होगा, 2 - 2 इंटीजर होगा, 2 - 3 इंटीजर होगा, 3 - 1 इंटीजर होगा, 3 - 2 इंटीजर होगा, 3 - 3 इंटीजर होगा। कुछ भी ले लो, मतलब इस रिलेशन में ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। समझ रहे हो ना बात को, तो ये रिलेशन भैया हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रहे कि आर जो है रिलेशन जो है ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। अब कभी कभी होता क्या है कि इन दोनों रिलेशन को, यूनिवर्सल रिलेशन और ये वाला जो हमने पढ़ा है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, दोनों को ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। ये तुम जान सकते हो, बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के ही हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो और सिर्फ उसी के साथ हो, इट इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। देखो रिलेशन में ले लेता हूँ, सेट ए ले लेता हूँ, उसके बाद रिलेशन को समझाता हूँ। यहाँ पे 1
2 3 मैंने डाल दिया। एलिमेंट बहुत ही मतलब छोटा सा बेसिक सा सेट ले रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या होगा, रिलेशन डिफाइन कहाँ से कहाँ होना है भैया, तो रिलेशन डिफाइन होना है हमारा A to A, कहाँ से कहाँ, A to A डिफाइन होना है। अब इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं हम, तो क्या मतलब है, तो मतलब साफ है कि अगर कोई सा भी रिलेशन जिसमें कुछ इन सभी के डबलेट हो जाए, सिंपल समझ लो इन सभी के डबलेट हो जाए, ठीक है, इन सभी के डबलेट हो जाए, यानी कि मैं ये लिख देता हूँ रिलेशन, ये लिख देता हूँ ऐसे 1,1 2,2 और 3,3, ठीक है। ऐसे अगर रिलेशन में एलिमेंट हो गया, सभी के डबलेट है, देखो 1 का भी डबलेट है, 2 का भी है ना, और 3 का भी है, ठीक। तो इस रिलेशन को क्या कहोगे, इसको तुम कहोगे आइडेंटिटी रिलेशन कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें भी डबलेट मांगता है ना, जितने भी होने चाहिए सबके डबलेट होने चाहिए, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है, उसमें और इसमें क्या है, फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डबलेट हो सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता। वो जब मैं रिफ्लेक्सिव पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो उसमें एक्स्ट्रा हो सकता है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है इसी के सिर्फ डबलेट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 ये एलिमेंट है सेट ए में, तो रिलेशन जब डिफाइन करोगे तो इन सभी के डबलेट होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सेट हमारा बी होता, ठीक है, अगर सेट हमारा बी होता और बी में जो है ए बी सी डी ऐसे होते, तो रिलेशन जो डिफाइन करते तुम, रिलेशन जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन करते, बी टू बी डिफाइन करते। तो यहाँ पे बी टू बी में मतलब साफ होना चाहिए कि इस रिलेशन में क्या आना है, तो इन सबके डबलेट, यानी कि A, B, C, D, आने चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बचे हुए 3 रिलेशन को, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो कि चैप्टर का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें जो है ये तीनों रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और क्या, एम्प्टी रिलेशन, ये सारी बातें समझ में आया होगा। अगर ये सारी बातें समझ में आया है तो तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।